हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीचर्स गेटिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ की वीडियो लाई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों ने पिछले कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स दिए होंगे उन्हें पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए जिससे कि कोई भी ट्रिक या फिर पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं। अब वर्थ क्या होता है? इंग्लिश में हम अब वर्थ को मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल की डेफिनेशन है वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। जो दी गई संख्या है वे क्या है? जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं? हम अवर्थ कहते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास 2 है। 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। ये कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक चलेंगे। इनकी कोई भी सीमा नहीं होती है। ये 2 से कितनी भी डिजिट डिवाइड हो जाएगी तो क्या कहेंगे? 2 के मल्टीपल्स कौन है? 4, 6, 8, 10। ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये वे संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये वे संख्याएं हैं जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित है। अब हम जानते हैं समावर्त क्या होता है। समावर्त को इंग्लिश में हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो। मैं एक बार और बोल दे रही हूँ। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से पूरी तरह विभाजित हो उन्हें क्या कहेंगे? हम समावर्त कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास 15 है, 30 है और 45 है ना? 15 है और 30 है और 45 है। ये क्या है? 3 और 5 से दोनों से जाएगा। किससे जाएगा? 3 और 5 से 15 भी जाएगा, 3, 5 से 30 भी जाएगा और 3, 5 से 45 भी जाएगा। तो क्या है? ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्या है? ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है जो दी गई संख्याओं से 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं। 15, 35, 30, 45 ये कॉमन मल्टीपल्स हैं जो कि 3 और 5 से पूरी तरह क्या है? विभाजित हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो रही है। अब हम समझते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अपवर्तक को इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है और दी गई संख्याओं की गुणनखंड कहलाती है। इनमें से एक और स्वयं संख्या भी शामिल होती है। अब हम जानते हैं अपवर्तक में वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। मान लीजिए मेरे पास 36 है। 36 किस किस से कट रहा है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से और 36 से, है ना? 36 इन सबसे कट रहा है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है। जो ये 1, 2, 3, 4 ये जो संख्याएं हैं उनसे 36 पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो क्या कहेंगे? ये 36 के गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? 36 के 1, 2, 3, 4, 6, 9 ये क्या है? गुणनखंड है। तो वे संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित हो, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित करती है, इन सब से 36 क्या है? पूरी तरह विभाजित हो रही है और उनके गुणनखंड भी हैं ये। तो ये क्या कहेंगे? हम इन्हें क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। अब हम समावर्तक क्या होता है हम ये जानते हैं। समावर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या? कॉमन फैक्टर। वह संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे और दी गई संख्याओं का समावर्तक कहलाती है। जैसे कि वह संख्या जो दी गई संख्या को अलग अलग पहले विभाजित कर दे। मेरे पास है 15 है, 30 है और 45 है। ये संख्याएं हैं मेरे पास और ये किससे हो रही है? ये जो तीनों हैं दी गई संख्या है वो किससे डिवाइड हो रही है? 5 से डिवाइड हो रही है। ये क्या है? मैंने अलग अलग किया। ये 5 से 3 बार जा रहा है 15, फिर 5 से 30 कितने बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है और 5 से 45 भी कट रहा है।
तो ये अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन एक ही से कट रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इन तीनों का किसका क्या है, समावर्तक 5 है। ये कॉमन फैक्टर है, 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया कि वह संख्या, ये वह संख्या है, 5 क्या है, वह संख्या है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या अलग अलग विभाजित कर दे, क्या कहलाती है, समावर्तक कहलाती है। अब हम HCF जानते हैं, LCM जानते हैं। LCM क्या होता है, LCM दो विधि होती है LCM की, एक होती है अभाज्य गुणन विधि और एक होती है भाग विधि। पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणन विधि जानते हैं। अभाज्य गुणन विधि कौन सी विधि है, दी गई संख्याओं को अलग अलग करें और उनका गुणनफल करें, इसके बाद उनमें से कॉमन जो है वो निकाल लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं, और उन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। LCM की जो इंग्लिश में हम LCM को की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में LCM को क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक लासा। अब इसे हम कैसे जानते हैं, दी हुई जो संख्याएं हैं उनको अलग अलग करें और उनका गुणनफल करें, इसके बाद उनमें से जो भी कॉमन है और जो कॉमन नहीं है दोनों का गुणनफल ले लेते हैं। अब ये समझ में आएगा एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने 16 लिया, एक मैंने 18 लिया और एक मैंने 45 लिया। अब हम क्या करें, इनका गुणनखंड करें, अलग अलग इनके सबके गुणनखंड करें। तो 16 का जो गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 × 2 होगा 2 2 × 4, 4 2 × 6 8 और 8 2 × 16। अब हम 18 का गुणनखंड करते हैं, 2 2 3 × 6 और 6 3 × 18 हो गया। अब 48 का करते हैं, 2 2 2 × 4, 4 2 × 8 और 8 2 × 16, और क्या होगा, 16 3 × 48 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन कौन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, ये एक क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन, हमने 2 लिख दिया। इसमें अब 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन नीचे बीच वाले में 2 नहीं है। अब 3 इसमें भी है लेकिन ऊपर नहीं है, तो क्या है, हमारा जो एक कॉमन निकला वो क्या निकला, एक 2 ही निकला, सिर्फ एक 2। अब इनमें से कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, ये वाला कॉमन 2 नहीं है, ये वाला कॉमन 2 नहीं है, तो हमारे पास कितने 2 नहीं है कॉमन, वो 3 कॉमन नहीं, 2 कॉमन नहीं है। अब क्या है, 3 जो हुआ ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन क्या है, ऊपर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एक 3 है। अब ये अकेला है, ऊपर कॉमन नहीं है, नीचे भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जो निकला, मैंने बोला था कि जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है उन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जो कॉमन था ये 2 वो है, जो 3 कॉमन 2 नहीं थे वो ये हैं, 2 × 2 × 2। अब 2 बार जो 3 थे वो भी कॉमन नहीं थे, तो 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 3 × 45, 48 और 48 3 × कितना हो जाएगा, 144, कितना हो जाएगा, 144। तो यही हम क्या कहेंगे, जो दी गई संख्याएं हैं उनका जो LCM निकलेगा वो कितना निकलेगा, 144 आंसर होगा। अब हम जान लेते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या होता है, दी गई संख्याओं को एक लाइन में लिखते हैं, फिर इसके बाद इनमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, इसके बाद भाग देने के बाद जो भागफल को नीचे लिख देते हैं, और जो संख्या न्यूनतम भाजक से विभाजित नहीं होती है, जो भी संख्या बच जाती है या जो बचती है, जो पूरी तरह डिवाइड नहीं होती, हम वैसा का वैसा ही नीचे लिख देते हैं। और ये प्रक्रिया कब तक चलती है, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। अब हम ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए मेरे पास कितना है, एक है 4 है, एक 6 है और एक कितना है, 8 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट लेंगे, मैंने बताया था सबसे छोटी डिजिट से हमने भाग लिया। अब 2 2 × 4, तो जो भागफल निकला वो मैंने नीचे लिख दिया। अब 2 3 × 6, ये मैंने भागफल नीचे लिख दिया, और 2 4 × 8। अब फिर से 2 से कट रहा है तो हम काटेंगे, 2 1 × 2, 3 तो आता नहीं है, तो मैंने बोला था कि हम वैसा के वैसा ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 4
2 2 ज़ा 4, ये भी कट गया। अब फिर से 2 से कटेगा 1 3 और 2, वैसे के वैसे ही 3 लिख दिया 1। अब हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे 1 1 1, लास्ट में क्या मिला हमें 1 मिला। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो भी संख्या है वो हमें लास्ट में, चाहे जितना हम प्रोसेस करते जाए, जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए हम तब तक करते हैं। इसके बाद इन सब का क्या करेंगे, जो यहाँ पे जिससे हम भाजक थे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा कितना हो गया 24। तो इन सब का जो 4 था, 6 था और 8 का था, इन सब का जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब एक दो पॉइंट इसमें भी हैं, हम वो भी जान लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हम एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन में अब इतनी कॉमन सी चीज़ तो पूछी नहीं जाएगी, तो क्वेश्चंस को वो क्या करते हैं, घुमा देते हैं, थोड़ा टफ सा बना देते हैं। तो उसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में दिया होगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए या न्यूनतम संख्या पूछी जाए, वहाँ पे हमें क्या निकालना है, सीधा लासा निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब हम एलसीएम जान लेते हैं, एचसीएफ जान लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, इसमें भी पहले तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, अब मैंने अभी ऊपर बताया था कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक हो गया। इसमें भी गुणन विधि जान लेते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, जो भी दी गई संख्या है उसका हम गुणनखंड करते हैं। फिर इनमें से जो कॉमन संख्या होगी और जो बड़ी कॉमन संख्या होगी, जो दी गई संख्याओं में से जो भी हमारा निकलता है, गुणनखंड निकलता है, उसमें से हम जो कॉमन होगा और वो पूरी तरह उससे उस संख्या को विभाजित कर रहा होगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हम इसे भी जान लेते हैं। मेरे पास 8 है, 36 है और 44 है। कितना, 8 36 और 44। इनका हम क्या निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। तो 8 का जो होगा गुणनखंड, सबसे पहले दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, हमें गुणनखंड निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब इसके बाद 36 का होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना होगा 12 होगा, और 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हो गया। अब इसमें से जो निकालेंगे, तो 44 का 2 2 ज़ा 4 और 4, अब यहाँ पे कितना जाएगा, 11 बार ही जाएगा तभी 44 आएगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक 2 हमारा निकल के आ गया। क्या, एक 2 निकला। अब इसमें भी एक 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी एक कॉमन 2 निकल गया, ये कर दिया। लेकिन ये जो 2 है, अब इसमें आगे 2 नहीं है, ना ही इसमें आगे 2 है। 3 है इसमें, तो इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। अब 36 में 3 आ रहा है, ऊपर वाले में भी 3 नहीं है, नीचे वाले में 3 नहीं है। 11 भी देखो तीनों में नहीं है, इसलिए क्या निकला 2 बार। लेकिन जो कॉमन निकला है वो 2 बार 2 निकला है। क्या, कॉमन निकला है 2 बार 2। तो अब जो 2 निकला है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए, जो मैंने लिया था 18 लिया था, 36 लिया था और 44 लिया था, 4 से ये तीनों संख्या ही डिवाइड हो रही हैं, पूरी तरह विभाजित हो रही हैं। जो निकला है हमारा 4, उससे 18 भी विभाजित हो रही है, 36 भी हो रही है, 44 भी हो रही है। तो क्या होगा, यही हमारा, और ये क्या है, सबसे बड़ा भी था। सबसे बड़ा ऐसे कि जिनसे डिवाइड हो रहा है, जो दी गई संख्याएं हमारी निकली थी उनमें से सबसे बड़ा है। तो यही बड़ा जो डिजिट है वो 4 है, जो कि पूरी तरह इससे डिवाइड हो रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसमें एक पॉइंट लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं में पूछा हो तो दी गई संख्याओं के बीच मिनिमम डिफरेंस चेक करेंगे और वही हमारा उत्तर होगा। अभी उस पॉइंट को हम समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ जब निकालते हैं तो क्वेश्चन में दिया होगा, एलसीएम में दिया रहता है छोटी से छोटी संख्या, याद रखना आप। और एचसीएफ में क्या दिया होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी की संख्या वह कौन सी होगी, क्वेश्चन में दिया होगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, सीधा एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे।
अब हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेते हैं। एक फर्स्ट मेथड है, यही दी गई संख्या का एचसीएफ पूछा जाए तो क्या संख्याओं के बीच मिनिमम डिफरेंस चेक करेंगे और वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखो एक एग्जांपल है, हम वही ले लेते हैं। 10 है, 15 है, ये कह क्या रहा है पॉइंट वो हम समझ लेते हैं। 25 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 और 15 के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है। 10 और 15 के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है, 5 है। और 15 और 25 के बीच में कितना है डिफरेंस है, 10 है। 10 और 15 के बीच में 5 डिफरेंस था और 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब इन दोनों में से 5 और 10 में से चेक करेंगे कि सबसे छोटा जो डिफरेंस है वो कौन सा है। सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, 10 है या 5 है। तो पता चल गया हमें, देखते हैं कि सबसे छोटा डिफरेंस तो 5 है। कौन सा है, 5 है। तो यही क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। क्या होगा, यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। 10 से, अब देखो एक मैंने बताया था कि वो संख्या जो तीनों डिवाइड कर रहा है, तीनों से डिवाइड हो रहा है, तीनों को काट रहा है। तो क्या होगा, 10 से 10 काट रहा है लेकिन 10 से 15 नहीं काट रहा है, 10 से 25 भी नहीं काट रहा है। तो ये कॉमन तो होगा नहीं, कॉमन फैक्टर पूछा था। एचसीएफ का क्या है, हायर कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 5 हुआ। क्यों, क्योंकि 10 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है और फिर 25 भी कट रहा है। तो इनमें क्या हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया, जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट रहा है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि ये कुछ फॉर्मूले से हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और नॉमिनेटर को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नॉमिनेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, याद रखना आप। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ। ऊपर क्या है, दी गई संख्याओं का अंशों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हरों का क्या निकालेंगे, हरों का हम एलसीएम निकालेंगे। अब ये देख लेते हैं, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमने यहीं पे देख लेते हैं एलसीएम पूछा है, भिन्नों का एलसीएम पूछा है, तो अंशों का क्या निकाल देंगे, अंशों का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे हरों का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एलसीएम पूछा है, जो भी पूछा है उसी को हम ऊपर रखते हैं, ये आप ध्यान रखना। एचसीएफ पूछा है तो अंशों का एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम पूछा है तो अंशों का एलसीएम निकालना है और नीचे क्या, हरों का एचसीएफ निकालना है। और अगर एचसीएफ पूछा है तो अंशों का एचसीएफ निकाल देना है और नीचे हरों का एलसीएम निकाल देना है। अब दो संख्याओं के मासा व लासा तथा उनके गुणनफल। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ कि एक संख्या की वैल्यू इतनी है, दूसरी संख्या की वैल्यू इतनी है और मासा इतना है, तो लासा की वैल्यू निकालो। या फिर पूछा जाए मासा इतना है, लासा इतना है, पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखे होंगे आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस। तो क्या है, इसका फॉर्मूला है मासा मल्टीप्लाई लासा बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। याद रखना ये फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट, ये हमेशा अप्लाई होगा। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स और हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 है। कितना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। मान लीजिए मैंने क्रमागत दो संख्याएं ली, क्रमागत मीन्स लगातार दो संख्याएं, मैंने लिया 2 और 3। एग्जाम्पल है ये, समझ लेना। 2 और 3 क्रमागत है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, 1 से जो शुरू होती है इन्फिनिटी तक। तो मैंने प्राकृतिक संख्या दो लगातार जो ली वो 2 और 3 ले ली। अब अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो इन दोनों का मासा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए क्रमागत संख्याओं का अगर मैंने लिया मासा निकालना है, 5 और 6 ले लिया। 5 और 6 अगर क्रमागत संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसमें से इनका हमेशा जो मासा निकलेगा वो 1 ही निकलेगा। आप निकाल के देख लीजिए, मैं वो भी दिखा दे रही हूँ।
2 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं 3 से भाग करेंगे तो 2 बन जा 2, 1 हुआ। फिर अगर हम 1 यहाँ पे जो बच रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 जा 2 हो जाएगा तो 2। तो हमेशा हमारा जो ये जो है वो मासा हमेशा क्या होता है, ये मासा होता है। तो हमारा मासा कितना निकला, 1 निकला। इसीलिए कहा गया है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अब सेकंड पॉइंट है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा क्या होता है, दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 2 और 3। अब गुणनफल कैसे होगा, दोनों का अगर हम निकालते हैं, लासा निकालते हैं और किस विधि से, भाग विधि से निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, 2 और 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, 2 1 जा 2, 3 का वैसे ही के वैसे रहा। फिर 3 से निकाला, 3 1 जा 1 तो रहेगा ही, 3 1 जा 3। तो ये क्या हुआ, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का 2 × 3 कर देंगे तो कितना निकला, 6 निकला। इसीलिए बोला है दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है वही क्या होगा, हमारा लासा होगा। अब 1-2 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लेते हैं। दी गई संख्याओं का आधार समान और घात असमान हो तो लासा अधिकतम घात वाली संख्या होगी। कैसे होगी, अधिकतम घात वाली संख्या होगी। दी गई संख्याओं का आधार, जो दी गई संख्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने, ये 3 है, आधार क्या होगा, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। तो जो बेस है वो सेम हो और घात जो है देखिए वो असमान हो, 3 हुआ, 12 हुआ, 17 हुआ, ये पावर्स है इनकी। तो पावर्स कैसी हो, असमान हो, और जो बेस है वो सेम है। तब क्या होगा यहाँ पे, तो इनके जो भी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा एलसीएम होगा। क्या, वही हमारा एलसीएम होगा। देखिए 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 12 है, 3 की पावर 17 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 3 की पावर 17 है। तो यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। इसीलिए बोला गया है कि आधार अगर सेम हो और पावर इनकी अलग अलग हो, असमान हो, तो लासा अधिकतम वाली संख्या होगी। तो पावर जिसकी ज़्यादा होगी वही हमारा एलसीएम होगा। अब एचसीएफ है, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान और घात असमान हो तो उनका जो मासा होगा वो न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। एचसीएफ में क्या था, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी वही हमारा एलसीएम होगा। लेकिन इसमें क्या है, आधार बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो क्या होगा, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, जो जिसमें सबसे कम पावर होगी वही आंसर होगा। 2 की पावर देखिए एग्जांपल में 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 15 है। तो अगर मासा निकालते तो कितना होता, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो मासा जो होगा वो 2 की पावर 8 होगा। कितना होगा, 2 की पावर 8 होगा, ये मासा है। लेकिन अगर हम बोला जाए इसी में से एलसीएम लासा क्या होगा इसका, तो लासा सबसे ज़्यादा वाली पावर होगी, तो 2 की पावर 15 लासा होगी और जो न्यूनतम संख्या है वो मासा होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये वीडियो, और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे कि हमारे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए और हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैं ये वीडियो इसीलिए यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।